घोड़े की रेस में गधे की सवारी, यही है बिहार की शिक्षक बहाली। अजीब लाइन है ये, लेकिन लाइन वाकई में सही है। रेस जहाँ पे घोड़े की हो ना, वहाँ पे अगर गधों की सवारी करके आप रेस में भाग लेते हैं ना, तो लाजमी है कि लोग अब उस रेस को छोड़ करके और इस गधे की सवारी को लोग देखेंगे। और ये है बिहार की शिक्षक बहाली। कहने का मतलब है कि बिहार में शिक्षक बहाली का जो होड़ है ना, वो राजनेताओं के माध्यम से बड़े जोरों शोरों से है। आरजेडी और जेडीयू की सरकार है और इसमें शिक्षक बहाली की बात है, वो बड़े जोरों से कही जा रही है। अब इन बातों को जरा आप गौर से समझिए। अभी क्या है कि एक परीक्षा हुआ था बिहार में STT 19 के नाम से। इसमें सरकार ने अप्रॉक्स 35,000 के आसपास 30,000 सीटें जो है वो निकाली थी। लगभग में चाहिएगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इन बहाली जब सरकार ने निकाली तो इसमें सरकार ने मेरिट सूची बताया। मेरिट सूची बताने से पहले सरकार ने कहा जो मिनिमम कट ऑफ इतना रहेगा, इसके ऊपर अगर आप लाते हो तो आप रेस में भाग लेने के लिए एप्लीकेबल होगे। लेकिन रेस में तो भाग ले लोगे, लेकिन जीतने के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। समझ गए इसमें घूम। तो ये जब प्रक्रियाएं शुरू हुई तो सरकार ने लास्ट में जो मेरिट सूची बनाया, उसमें अप्रॉक्स जितने लोग थे 30,000 के समथिंग, उनका मेरिट सूची बनाया। मेरिट यूं बनाया कि आपको रैंक दे दिया शिक्षक बहाली के लिए, और कहा गया कि बिहार में अब तक का सबसे निष्पक्ष और साफ सुथरा एग्जाम लिया गया है ये, और इसमें उन्हीं स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया है जो बिहार में अब तक नहीं हुआ है, यानी कि मेरिट सूची बनाया गया है। अब उस मेरिट सूची में सिलेक्टेड होने वाले लोग जिन्हें रैंक दिया गया 1 2 3 4 5 है ना, दिया गया रैंक लेने वाले निश्चित हो गए कि उनकी जॉब होगी। पर आप जानते हैं राजनेताओं का खेल, चुनावी दाव पेच में ये कहा गया कि मेरिट और नॉट मेरिट कुछ होता नहीं है, ये सारे लोग जो हैं ये सारे लोग एप्लीकेबल हैं। ठीक है, एप्लीकेबल है महज प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, यानी यूं कहें कि उस रेस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन रेस में जीतेगा कौन? जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होगा। सरकार के कुछ नेताओं ने, चंद दोगले नेताओं ने अपने भाषण में इन बातों को क्या बोल दिया, बिहार के गधे शिक्षक अभ्यर्थियों को यह लग गया कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों शब्द तो मुहावरे हैं और दोनों चीजें एक ही जैसा है। और यह समझने के बाद उन लोगों को यह लगने लगा कि बहाली में दोनों व्यक्ति पात्र ही नहीं है, रेस जीतने वाले हैं। बात यही खत्म नहीं होती। ऐसे करते करते सरकार साल भर का समय खत्म कर देती है। उसके बाद समय आता है, जब चुनाव पास में आता है, तो सरकार इस बात को लेकर के आगे बढ़ती है और कहती है कि शिक्षक बहाली प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और वो समय अभी आया है जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। ये सरकार अब बहाली के लिए तत्पर है। अब यहाँ पे बहाली में सरकार का कहना है कि जो लड़के STT में मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी प्राथमिकता दी जाए और उनका ये राइट भी है। तो उनके लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस के तहत कहती है कि उनकी बहाली के लिए हम उनको ज़्यादा वेटेज देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 70-30, 80-20, 75-25 में मैक्सिमम जो रेशियो है वो हम जो मेरिट सूची में है, यानी STT में जिनके ज़्यादा नंबर है, उनको देंगे। ये बात होने के बाद अब जो नॉट मेरिट में है, इनको ये बात गंवार लग रहा है, इनको ये बात सही नहीं लग रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग में जाते हैं, एक पत्र लिख के, और पत्र में इन बातों का खंडन करते हैं कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार एक सुपर टेट STT के लिए ले, सुपर टेट STT के लिए ले। ठीक है, ये भी बात तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुपर टेट ले लेना चाहिए सरकार को। लेकिन जरा समझिए, सुपर टेट तमाम ऑल क्वालिफाइड लोगों को ले लिया जाए, पर इन गधों को थोड़ी सी ये मिस कर गए, और मिस यहां कर गए कि सुपर टेट तो ठीक है बेटा, सुपर टेट लेने की बात और तैयारियां भी सही है, लेकिन मेरिट सूची के लिए कौन सा सुपर टेट लिया जाएगा जिनके रैंक है 1 2? मेरिट लिस्ट का भी कहीं सुपर टेट होता है? अब इन बिहार के गधे हैं ना, और ये गधे हैं। अब इन गधों की सवारी करने वाली बात वही है कि घोड़े की रेस है और गधे की सवारी हो रही है। अब जो मेरिट लिस्ट में हमारे तमाम जो सिलेक्टेड लोग हैं, और एक नॉट मेरिट में है, जो मेरिट लिस्ट में सीट बराबर ऊपर से जिनका रैंक है,
उनका सुपरटेट लेने की ये बात करते हैं। पहले एक बात बताइए, पूरे इंडिया में बहाली होती है, पूरे इंडिया में जॉब की क्रिएशन की बात आती है ना। अब इलेक्शन में वोटिंग हो जाए और नंबर 1 विजेता को कहें कि नहीं, तुम्हारा जो मतलब बहुमत में जो पार्टी है उसको और जो नीचे की पार्टी है उसको मिक्स कर दिया जाए, है ना, और उनके लिए एक सुपर इलेक्शन ले लिया जाए, ये तो भाई जाती हो जाएगी ना। अब इनकी जो बात है, एक दिलीप कुमार झा करके कैंडिडेट है ना, ये जाता है सचिवालय में शिक्षा आवास जाता है, वहां जाकर के एप्लीकेशन देता है कि बिहार में शिक्षक बहाली के लिए एक सुपर टेट लिया जाए। किसके लिए? एसटीटी में मेरिट में आए हुए लोगों के लिए। अब इस गधा को कौन समझाए कि सुपर टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में तब लिया जाता है जब सीट का जिक्र नहीं हो और लड़के मतलब ह्यूज अमाउंट में पूरे तरीके से पास हो, है ना, तब सुपर टेट लिया जाता है। लेकिन जिस परीक्षा में सरकार ने मेरिट सूची बना दिया हो, सीट बराबर रैंक बना दिया हो 1 to 3, अब बेटा तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जो रैंक 1 to 3 दिया गया है, अब इस रैंक को सरकार नहीं समझती। अब शिक्षा मंत्री को पूरी बात अगर पता नहीं होगा तो शायद ना समझे, पर हमारा शिक्षा विभाग इस बात को समझता है कि मेरिट सूची में 1 to 3 जो लोग हैं, है ना, रैंकर जो हैं, उनका हम सुपर टेट कैसे ले सकते हैं। अब बात बेटा तुम्हारी नहीं है, बात यहाँ ये है कि शिक्षक अभ्यर्थी तुम्हारे लेटर से परेशान हो गए हैं। तुम्हारे सचिवालय में जाकर के एक लेटर देने के बाद प्रॉब्लम नहीं बढ़ती, तुम्हारे लेटर देने के बाद जो अच्छे जेन्युइन लोग हैं उनका समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उन हमारे अभ्यर्थियों को एक बात समझना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग, झिंगुर टाइप के लोग जब ये एप्लीकेशन ऐसे देते हैं तो ऐसे एक एप्लीकेशन नहीं, हजारों एप्लीकेशन सचिवालय में दिए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सचिवालय में रोज कई सारे लेटर दिए जाते हैं। लेकिन सुपर टेट से भी ऊपर होता है रैंक, सुपर टेट जो लोग हैं ना उससे भी ऊपर होता है रैंक। अब सरकार रैंकर के बारे में क्या करेगी नहीं करेगी ये सरकार अच्छे से समझती है और शिक्षा विभाग समझता है। अब तुम लोग घोड़े के रेस में ये गधे की सवारी जो कर रहे हो ना, छोटे मोटे लेटर लिखना, सचिवालय में जाना, गधे टाइप के नेताओं से मिलना, ये जो तुम्हारा सिलसिला है बेटा, ये सिलसिलेवार बनाए रखो और सचिवालय जाते रहो, लेटर की झड़ी है वो लगाते रहो, पर घोड़े की रेस में गधे की सवारी तुम्हें रेस पार नहीं कराएगी। अब ये जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, एसटीडी में जितने भी लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं, उन्हें ये बात समझना होगा कि इस टाइप के लेटर आपके सामने निकल के आते हैं, अगर कुछ लोग देते हैं ये बड़ी बात नहीं है, बस समझने का फेर है। सरकार हर एक स्टेज पे आपको आगे रखी है, स्कोर कार्ड देखना प्रूफ है। अब हम पूछे कि तुम एसटीटी के कैंडिडेट हो या बिहार के लोगों से आप पूछे क्या, या कोई भी पूछे कि एसटीटी के कैंडिडेट कौन है, तो आप बोलोगे मैं हूं। मैं पूछूंगा प्रूफ क्या है, स्कोर कार्ड है ना बेटा, वहां तुम्हारे स्कोर कार्ड पे मेरिट सूची लिखी गई है ना। ये घोड़े की रेस है, गधे की रेस में होता है क्या, क्वालिफाइड मिनिमम कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये सारे जितने अभी र्यूमर अभी उड़ रहे हैं, आप बात को समझिए, घोड़े की रेस है, गधे की सवारी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वेट एंड वॉच, आपके समय के अनुसार सब कुछ होने वाला है साफ, घबराइए मत।